नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने किसानों ने की महापंचायत। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में कल आयोजित होने वाला सिंधी समाज का कार्यक्रम हुआ विवादों का शिकार। दोनों पक्षों ने लगाए परस्पर आरोप प्रत्यारोप। अधेड़ से मारपीट कर नकदी व दस्तावेज छीनने के मामले में जंक्शन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुर्घटना के मामले में वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार करने में की सफलता हासिल। संत आश्रम कमेटी द्वारा करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा में शनिवार को कथावाचक ने सुनाया द्वारिका की स्थापना का प्रसंग। और अब समाचार विस्तार से। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति के सामने किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर शनिवार को जंक्शन की धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा व सीटू के बैनर तले आयोजित हुई किसान महापंचायत के दौरान आयोजित सभा को कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, जगजीत सिंह जग्गी, सुरेंद्र शर्मा, आत्मा सिंह, बहादुर सिंह, शेर सिंह सहित कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से सरसों की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी, जबकि किसान मार्च माह में ही सरसों की फसल कर धान मंडी पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अनूपगढ़, गड़साना, रावला इलाके में इससे भी पहले बाजार में सरसों आ जाती है। इसके बावजूद सरकार 1 अप्रैल से सरसों खरीद करने की बात कह रही है। इलाके का किसान सरसों की सरकारी खरीद जल्द शुरू करने की मांग को लेकर कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने 4 दिन से धरने पर डटा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अब तक किसान करीब 20-25% फसल निजी हाथों में बेच चुका है। 1 अप्रैल से जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करेगी, तब तक आधी फसल बिक चुकी होगी। तब किसान को सरकारी खरीद शुरू होने का कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। तब तक किसान को भारी नुकसान हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि किसान को इस समय प्रति बीघा के पीछे कम से कम 9,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। निजी हाथों में सरसों बेचने से प्रति क्विंटल 800 रुपए का नुकसान किसान को हो रहा है। केंद्र सरकार एक तरफ कह रही है कि किसान की आमदनी दुगनी की जाएगी, दूसरी तरफ किसान की आमदनी आधी हो गई है। किसानों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि सरकार अविलंब निर्धारित 5450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की सरकारी खरीद शुरू करे, अन्यथा इसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर विक्रम नैन, बीएस पेंटर, मोहन लोरा, सोहनलाल, हंसराज, अवतार सिंह, गुरुदेव जैनी, गोपाल बिश्नोई, मुकद्दर अली, सतपाल दामड़ी, सुखविंदर सिंह, निरंजन बिश्नोई, वीर सिंह, मलकी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभी दिल्ली से नारा आया और मजदूरों की संगठन ने भी नारा दिया है, तो या तो मोदी नहीं या हम नहीं। अगर मोदी द्वारा सत्ता में आ गया तो अपने में से कोई नहीं बचेगा। कोई बचने का मतलब यह है किसान नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा, वो सब गुलामी में जाएंगे, गुलामी करनी पड़ेगी। ये कर्मचारी भी नहीं रहेंगे। जो आज 50,000 रुपये महीने का ले रहा है, उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो बड़ा खतरा है। उस खतरे के बीच में अपनी एक लड़ाई है और उस लड़ाई को अपने लड़ना पड़ेगा। और ये ऐसी लड़ाई है कि अपने यहां बैठे वो नहीं लड़ सकते। इसलिए तय करना पड़ेगा कि आज के बाद 2 तारीख आप तय करते हो, चाहे 5 दिन की है, चाहे 4 दिन की है, चाहे 2 दिन की है, वो समय हम घर पे नहीं बैठेंगे। हम तमाम अपने साथियों के बीच में जाएंगे। मजदूर मजदूरों में जाए, किसान खेत जो है किसानों के बीच में जाए। और जब दोबारा मेरा ये राय है कि कलेक्टर को घेरना पड़ेगा, उनका कामकाज ठप करना पड़ेगा। वो आप जो भी तारीख तय करो, उस दिन अपनी संख्या इस तरह से नहीं होनी चाहिए। हजारों के बीच होगी तो निश्चित तौर से उनको खरीद करनी पड़ेगी। बगाना पुत उस चीज का अपनी फसल का रेट लाउंदा है, भावां की वो कणक है, भला जौ है, भला सरों है, भला नरमा है। कला एक जमींदारी एक ऐसी चीज है कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ चीज का मुल आप नहीं लै सकते और आपदी फसल वेचण वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ करने ਪੈਂਦੇ ਆ। दामड़ी जी बोल रहे ਸੀਗੇ कि 5100 तो जे अगर प्राइवेट खरीद शुरू होगी नहीं
5450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜੇ ਦੂਜਾ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 5450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਬੋਲੀ ਕਰੂਗਾ ਆਪਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 5450 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਫਸਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ फसल वध रेट पे बिकूगी तो आमदन भी थोड़ी वध रेट थोड़ी भी आमदन वध होगी। आज जो हमारी आम सभा थी, महापंचायत थी, समय के अनुसार सही चली और राजफेड का और इनका विचार नहीं है सरसों लेने का। जिस तरीके की वार्ता यहाँ के अधिकारी जांगू के नेतृत्व में, मैडम के नेतृत्व में, हमें ये लग रहा है हम पूरे खुले चैलेंज से कह रहे हैं कि इनकी खरीद की इच्छा ही नहीं है। जो ये बातें रख रहे हैं कि वित्त करें 4 कुंटल की शर्त रख रहे हैं, कभी कह रहे जी जन आधार से जोड़ेंगे, जन आधार से पैसे नहीं मिलेंगे, किसान को रुलाना चाहते हैं। ये इनकी बिल्कुल मंशा नहीं है। ये लोग, ये तय है कि ये व्यापारियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये सारे राजपेट ये सारे बिके हुए हैं और बिक के किसान की फसल अंदर डाल के फिर ये औने पौने भाव लेके फिर उनसे दाम बेचेंगे। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 24 तारीख को ईंट से ईंट बजाएंगे कलेक्टर ऑफिस के आगे, जैसे धान के लिए बजाई थी। आज किसानों का सरसों की सरकारी खरीद को लेकर धरना यहाँ चौथे दिन जारी रहा। किसान महापंचायत हुई है और किसान महापंचायत में जो वार्ता हुई, वार्ता में कोई नतीजा निकला नहीं है। इसलिए तय किया है कि पूरे जिले की तमाम धान मंडियों के मंडी समिति कार्यालयों पर किसान प्रदर्शन करेंगे सोमवार को। और जो ये फुटबॉल बना रखी है किसान को, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार के मुखिया का, राज्य सरकार के मुखिया का, जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनका पुतला जलाएंगे। अगर फिर भी ये खरीद नहीं शुरू होती है बगैर शर्त के, तो हमने ये तय किया है कि 24 तारीख को कलेक्ट्रेट के अंदर सरसों के ढेर लगाएंगे और वहीं सरसों जिस तरह से धान वहाँ लेके गए थे सरसों नहीं उठाएंगे जब तक कलेक्ट्रेट हमारी सरकारी खरीद शुरू नहीं हो जाती है। और ये जो ऑनलाइन की जो शर्तें बता रहे हैं, हमने उसका विरोध किया है। अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है कि ये किसानों को परेशान करना है। और जो प्रति बीघा 4 क्विंटल और टोटल 40 क्विंटल इन्होंने रखा है और पीछे का स्टाम्प जो ये मांग रहे हैं, हमने कहा हम स्टाम्प नहीं देंगे। जो ठेके पर ली हुई जमीन है, साधारण पेज पर शपथ पत्र हम देंगे, जो सरकार का आदेश है उसको उसी रूप में देंगे हम। शायद जो सरसों की सरकारी खरीद के लिए रखी गई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। उसमें वही आदेश हमें दिखाया गया है जो अखबारों के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचा हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है भी 4 क्विंटल के हिसाब से प्रति बीघा की सरसों खरीदी जाएगी। ऑनलाइन उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो 20 तारीख से शुरू हो रही है, उसके लिए जो गिरदावरी वगैरह और वो सिस्टम इन्होंने प्रक्रिया थोड़ी लंबी कर दी है। और दूसरा जो एजेंसी यहाँ खरीद कर रही है, उस खरीद एजेंसी का यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, तो हमें इस बात पर संशय है कि खरीद शुरू नहीं होगी। इसलिए अभी 11 जो सोमवार को कलेक्ट्रेट में पुतला जलाया जाएगा और 24 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव रखा हुआ है। उसी के लिए अपील कर रहे हैं सब लोगों से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ और एमएसपी पर सरसों की खरीद शुरू कराई जाए। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में रविवार को आयोजित होने वाला सिंधी समाज का कार्यक्रम विवादों का शिकार हो गया है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास बताते हुए इसका विरोध किया है। किसान गावस्कर मुर्दाबाद, 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 किसान गावस्कर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल रविवार को जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित होने वाले सिंधी समाज का कार्यक्रम विवाद का शिकार हो गया है। बीती रात कुछ लोगों ने आयोजकों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास बताया। सिंधी समाज के कुछ लोगों ने कहा कि चेटी चंड महोत्सव सिंधी समाज का मुख्य महोत्सव है, इसको लेकर 23 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन होना है, मगर कुछ लोग इससे पहले ही 19 तारीख को ही यह महोत्सव मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आयोजक विजय पेशवानी अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है
और इसके तहत इस धार्मिक उत्सव को भी राजनीति का शिकार बना दिया गया। उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम के खिलाफ हैं और 23 मार्च को पूज्य झूलालाल महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले चेटीचंड उत्सव के पक्षधर हैं। उन्होंने आमजन से 23 तारीख को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। दूसरी तरफ सिंधी समाज के विजय पेशवानी सहित अन्य लोग बीती रात घटित हुई इस घटना के विरोध में जंक्शन थाना में पहुंचे और इसे कुछ लोगों द्वारा धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए जाने का मामला बताया। उन्होंने बताया कि गांधीनगर के श्री झूलेलाल मंदिर के सामने भगवान श्री झूलेलाल के फ्लैक्स लगे हुए थे। बीती रात्रि कुछ लोगों ने शराब के नशे में इन फ्लैक्स को फाड़ दिया। फ्लैक्स को पैरों से रौंदा गया व पूज्य जिला सिंधी महापंचायत के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस कृत्य से समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि यही लोग रविवार को जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय झूलेलाल महोत्सव में दंगा भड़काने की साजिश रच रहे हैं। इस मौके पर गोविंद, किशन लाल, इंद्र कुमार, हितेश पेशवानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारा नवयुवक सेवा संघ द्वारा गांधीनगर में 23 तारीख को, इस आने वाली 23 तारीख मार्च को बड़ी धूमधाम से चेटी पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को बाधित कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं। ये मामला यही है, जो नवयुवक सेवा संघ कार्यक्रम करा रहा है तो उनको खुली धमकियां दी जा रही है कि सोशल मीडिया पे धमकियां दी जा रही है, फोन करके धमकियां दी जा रही है, मिलके धमकियां, उनके परिवार को धमकियां दी जा रही है कि आप इस कार्यक्रम में शामिल ना हो, इस कार्यक्रम को ना अटेंड करें। और ये है जो ये धमकियां हैं, और ये पेशवानी जी द्वारा 19 तारीख को मेला करवाया जा रहा है दुर्गा मंदिर में। लेकिन ये एक मेला नहीं, हमारा चेटीचंड का मेला होता है 23 तारीख को, इस 23 तारीख को है, लेकिन इन्होंने 19 तारीख डिसाइड करी है। लेकिन ये एक मेला ना होके एक राजनीतिक पर्व बन गया है। इस हमारा विरोध इसी चीज का, जो हमारे इष्ट देव का जो मेला है वो 23 को है, तो आप 19 तारीख को किस हिसाब से मना रहे हैं? ये तो आपका शक्ति प्रदर्शन है। आपने राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया इस पर्व को, हमारे इष्ट देव का आपने अपमान किया है। लेकिन हमारा नवयुवक सेवा संघ इसका विरोध करेगा और खुल के करेगा, पूरे जिले में करेगा। अब यह मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जो हमारा वार्षिक उत्सव होता है चेटीचंड, वो 23 तारीख को है, तो उसी के लिए कुछ असामाजिक तत्व है जो कि 19 तारीख को अपने सिंधी समाज के प्रतिष्ठान बंद करने के लिए जोर डाल रहे हैं। तो हमारी विनती है कि इस तरह का जोर ना दिया जाए, और जो 23 तारीख का वार्षिक महोत्सव होता है हमारा चेटीचंड, उसी दिन प्रतिष्ठान अपनी सर्वसम्मति से बंद रखा जाता है, किसी को दबाव नहीं होता। हमारा पूज्य जिला पंचायत का जिला स्तरीय प्रोग्राम भगवान चेटीचंड का मेला धूमधाम से 19 तारीख को मनाना था, जो पिछले 7-8 महीनों से तैयारियां चल रही हैं। डेट उसकी घोषणा है, दुर्गा मंदिर बुक था, और इस मेले को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से इन्होंने हथकंडे अपनाए। हमारा समाज बर्दाश्त करता रहा। कल हद तो जब हो गई जब इन्होंने झूलेलाल जी के पोस्टर फाड़ के पैरों में डालकर और खुला चैलेंज दिया और नारे लगाए और फिर 1000 ग्रुपों में व्हाट्सएप पे डाला, ठीक है ना। तो हम झूलेलाल जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी है, आप निकालो, आप मेले में जाओ, सहयोग करो, नहीं करो, ना चंदा दो, पर ये कोई जो तरीका झूलेलाल जी का अपमान सहन नहीं करेंगे। पूरे राजस्थान की पंचायतें, पूरे इंडिया की पंचायतें इस मुहिम में साथ हुई हैं। FIR दर्ज होगी, कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और जब तक चुप नहीं बैठे। अधेड़ से मारपीट कर नकदी व दस्तावेज छीनने के मामले में जंक्शन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक सवार अधेड़ से मारपीट कर नकदी दस्तावेज छीनने के मामले में जंक्शन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शनिवार को मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बबलू पुत्र किशन लाल नायक व विनोद कुमार उर्फ गोरू पुत्र रोशन लाल निवासी पारिक कॉलोनी तथा गौरव पुत्र फुसाराम इकबाल निवासी कोहला हाल टाउन के रूप में हुई है। जांच अधिकारी ASI भूप सिंह ने बताया कि बलवीर पुत्र करमचंद ओड निवासी वार्ड नंबर 52 सेक्टर नंबर 6 सुरेश ने शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह चूना फाटक पर मीट की दुकान चलाता है। 15 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बकरे खरीदने के लिए बाईपास स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर से होते हुए अबोहर मार्ग स्थित सादुल ब्रांच नहर की पटरी पर पहुंचा। तभी उसके पीछे से मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SJ 3385 पर बबलू पुत्र किशन नायक, विनोद उर्फ गोरू पुत्र रोशनलाल सुथार निवासी पारिक कॉलोनी टाउन व गौरव पुत्र फुसाराम इकबाल निवासी कोहला आ गए। इन्होंने उसकी बाइक रुकवा ली और मारपीट करने लग गए। जेब से 26,000 रूपए, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड व अन्य कागजात छीन कर ले गए। शोर मचाने और इन लोगों को रोकने पर उन्होंने उसका हेलमेट छीनकर वार करने की कोशिश की। इसके बाद उसकी आंखों में मिट्टी डालकर उसकी मोटरसाइकिल के पलक का कैप निकालकर वहां से फरार हो गए। जांच अधिकारी के अनुसार मारपीट व छीना जब्ती के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान शनिवार को प्रकरण को ट्रेस आउट करते हुए आरोपी बबलू, विनोद तथा गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश कर PC रिमांड मंजूर करवाया गया। ये दिनांक 17/3/23 को बलवीर सिंह और राजपूत जो मीट का कारोबार करता है, उसने एक FIR दर्ज करवाई
कि मैं 15 तारीख को बकरे खरीदने के लिए नहर की तरफ गया था, सादुलबरा नहर की तरफ, जहाँ 3 लड़के ने मेरा पीछा किया। वह मेरे से रोक कर मारपीट की और मेरे 26,000 रुपये छीन के ले गए। इस संबंध में रात को मैंने 3 लड़के अरेस्ट किए हैं, जिनमें एक का नाम है गौरव, दूसरे का नाम है ये विनोद कुमार उर्फ गोरू, और एक बबलू नाम का लड़का। ये तीनों ही टाउन के रहने वाले हैं। इन्हें अरेस्ट कर लिया और आज इनका पीसी रिमांड के लिए निवेदन किया है। पीसी रिमांड मिलने के बाद में रुपए और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया जाएगा। जंक्शन पुलिस ने दुर्घटना के मामले में वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जंक्शन पुलिस ने मुकदमा नंबर 398 में वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने बताया कि जंक्शन थाना में दर्ज मुकदमा नंबर 398/2008, जिसमें यह एक्सीडेंट का मामला था, उस मामले में दुर्घटना के बाद 26 PBN निवासी राजू उर्फ राजेंद्र पुत्र मेहर सिंह सन 2008 से फरार चल रहा था। दुर्घटना के बाद इस व्यक्ति ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया और सूरतगढ़ में रहने लगा। उसके बाद सूरतगढ़ से यह अन्यत्र कहीं और चला गया और अब पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि उक्त व्यक्ति सूरतगढ़ में एक स्थान पर निर्माण कार्य में काम पर लगा हुआ है। पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मुकदमा नंबर 397/2008 था। उस एक्सीडेंट का मामला था। उस मामले में ये जो 26 PBN का निवासी है राजू उर्फ राजेंद्र सनो मेहर सिंह और ओड राजपूत था। अब ये पीड़ीबंगा में 26 PBN का निवासी था। उसके बाद में ये वहाँ से एड्रेस चेंज कर लिया, सूरतगढ़ का में रहने लग गया, वार्ड नंबर 4 में। उसके बाद में वार्ड नंबर 4 में रहते रहते ये जो रोड है बिसर सर के पास जो रोड चल रही है, वहाँ पर ये कार्य कर रहा था। दलीप सिंह जी और दोनों ने हमने गिरफ्तार वहाँ से करके लेके आए 15 साल से। एक्सीडेंट के मामले में पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के आदेशानुसार और वरिष्ठाधिकारी हनुमानगढ़ के आदेशानुसार जो स्थायी वारंटी अभियान चल रहा है, तो उसमें हमने इस व्यक्ति के खिलाफ 2 वारंट थे और उसको हमने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में चल रही NSS गतिविधियों के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। NSS प्रभारी श्रीमती सुलोचना बेनीवाल ने बताया कि 7 दिवसीय इस विशेष शिविर में बच्चों को वृद्धाश्रम का अवलोकन, साफ सफाई अभियान, अनाथ आश्रम सहित अन्य स्थानों का शैक्षिक भ्रमण करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को समाज और राष्ट्र से जोड़ने की भावना है। उन्होंने बताया कि 13 मार्च से शुरू हुए इस सप्ताह का समापन 21 मार्च को किया जाएगा।
राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर में हमने कॉलेज में अन्य कार्य किए। इसमें सफाई कार्यक्रम भी किया और हम वृद्धाश्रम भी गए, वहाँ पे जाके प्रिजनों से भी मिले और हमने काफ़ी कार्य किए। यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता भी हुई, मेहंदी प्रतियोगिता भी हुई और मतलब हमने काफ़ी कार्य किए यहाँ पे 7 दिनों के अंदर। बहुत कुछ सीखने को मिला, कॉलेज की तरफ से काफ़ी हमें काम वगैरह करवाए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सरस्वती कन्या महाविद्यालय के अंदर 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से 13 तारीख से इसकी शुरुआत हुई। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई। उसमें बच्चों को प्रतियोगिता के अलावा मतलब समाज से, और हमारा जो मेन उद्देश्य है बच्चों को समाज और राष्ट्र से जोड़ना है, तो उसमें हमने बच्चों से साफ़ सफाई अभियान भी करवाया, जैसे तिलक सर्किल से करनी चौक तक साफ़ सफाई। उसके अलावा बच्चों को अनाथ आश्रम भी लेके गए, बुजुर्गजनों से मिलवाया, उनसे बच्चों को अच्छे अपने विचार विमर्श उन्होंने बच्चों को बताया, अपने सनातन धर्म के बारे में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अपनी संस्कृति के बारे में। इसके अलावा बच्चों को हमने अनाथ आश्रम भी लेके गए। तो इसके तहत जैसे हमने मतलब अलग अलग ये जो एक्टिविटीज़ है वो करवाई और उसका समापन हमारा जो है 21 तारीख को समापन रहेगा। संत आश्रम कमेटी द्वारा करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा में शनिवार को द्वारिका की स्थापना का प्रसंग सुनाया गया। श्री संत आश्रम कमेटी जंक्शन द्वारा स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6ठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया। कथा की शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना कर करवाई गई। इस दौरान कथावाचक ने कथा का वर्णन करते हुए 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारस में 5 अध्याय हैं, उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के 5 प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीत में भावपूर्ण पाठ किया। आस्था और विश्वास के साथ भागवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। कथावाचक ने बताया कि यहाँ संत कमेटी द्वारा कथा करवाई जा रही है। ये तमाम श्रद्धालु हरिद्वार में इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस कथा का आयोजन सर्वधर्म संभाव और सर्वहित के लिए करवाया जा रहा है। भागवत सप्ताह ज्ञानी यज्ञ यहाँ ये संत आश्रम कमेटी उसने विचार किया। वो हरिद्वार सभी जितने भी श्रद्धालुगण गए थे यहाँ से, उन्हें वहाँ सप्ताह ज्ञानी यज्ञ को श्रवण किया। फिर इनकी इच्छा हुई, संकल्प हुआ कि हम यहाँ भी हनुमानगढ़ जंक्शन में भी हम अपना ज्ञान गंगा बहाना चाहते हैं। तो इनका जो संकल्प था वो आज पूर्ण हो रहा है। ये ज्ञानी यज्ञ सार्वजनिक हैं, सर्वभूते रतः, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, इस लक्ष्य को रख करके इस ज्ञानी यज्ञ को रखा गया है। और कोई इसका नहीं कि सभी का भला हो, सभी को उसमें ज्ञान प्राप्त हो, मानव मात्र के लिए, सेवा के लिए है। और उसी लक्ष्य को रख करके ये सप्ताह ज्ञानी यज्ञ किया कि जनता भी अपने कहते हैं आत्मा परमात्मा का, भक्ति का ज्ञान हो और अपने कर्म का ज्ञान हो। इस लक्ष्य को रख करके हमारे यहाँ ये योजन सभी शहर निवासियों ने पूरा सहयोग के और संत आश्रम कमेटी की तरफ से सारा मिल करके सभी सेवकों ने मिल करके इस योजना को रखा गया है। और सभी का सहयोग यहाँ पूरे शहर का, पूरा टाउन का, जंक्शन का सभी लोग बड़े बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सभी लोग उसमें उत्सव में बड़ी खुशी में झूम रहे हैं। ये ठाकुर परमात्मा की कृपा है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही।
अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर वकीलों द्वारा पिछले 1 माह से की जा रही हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने बताया कि अधिवक्ताओं की एकता के चलते सरकार यह बिल विधानसभा में लाने को मजबूर हुई। बिल विधानसभा में पेश हो गया है, लेकिन इसमें कुछ तथ्यों पर अधिवक्ताओं को आपत्ति है। उन आपत्तियों को सरकार दूर कर रही है। उन्होंने बताया कि आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन के सुझाव के बाद इस बिल को पारित कर दिया जाएगा। जितेंद्र सारस्वत ने बताया कि हनुमानगढ़ में यह हड़ताल पूर्णतः तमाम अधिवक्ताओं की एकता के चलते सफलतापूर्वक जारी है और बिल पारित होने तक यह हड़ताल जारी रहेगी। प्रोटेक्शन बिल लागू करने के लिए सारे राजस्थान के अधिवक्तागण करीब 1 महीने से स्ट्राइक पे हैं और वो स्ट्राइक उसी तरह से यथावत चल रही है। इसमें सरकार का और इवन के न्यायालयों के दबाव के बावजूद भी अधिवक्ताओं ने कोई काम नहीं किया और ये 15 तारीख को बिल पेश हो गया। अब उसमें कुछ सेक्शन आपत्तिजनक थे जो उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं थे, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। अभी आज जयपुर के अंदर उस कमेटी की और विधि मंत्री की बातचीत चल रही है और सरकार इस बात पे सहमत हुई है कि वो प्रावधान जो कि एक सेक्शन नॉन बेलेबल से बेलेबल बना दिया था और कुछ मुआवजे के लिए था, कुछ जुरिस्डिक्शन के लिए था, 3 प्रावधान जो हमारे पक्ष के नहीं थे उसमें संशोधन के लिए मीटिंग चल रही है। शाम तक कल तक ये विधानसभा में पेश हो जाएगा। 21 को ये प्रस्ताव बिल पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसके बाद अधिवक्तागण जो भी संघर्ष समिति के आदेशानुसार काम चलेगा। हनुमानगढ़ के अंदर बड़ी सफलतापूर्ण हड़ताल चल रही है। न्यायालयों में किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है। सभी अधिवक्ता एकजुट हैं और कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और ये बिल पेश होने के बाद अधिवक्तागण जो है संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल वापस लेंगे या प्रावधान नहीं लागू होते हैं तो इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले 5-6 साल से लगातार NIA कोर्ट के लिए मांग थी। NI कोर्ट की जो मांग थी वो पिछले 5-6 साल से लगातार चल रही थी। मेरे टाइम में मैं जोधपुर डेलीगेशन लेके गया, वहाँ जाके हमारे सुप्रीम जो इंस्पेक्टिंग जज थे वो सहमत हुए थे और ये लंबी प्रक्रिया के बाद अब कल जो है गवर्नमेंट ने उस NI कोर्ट को जो है विधिवत रूप से घोषणा कर दी और अब ये कोर्ट यहाँ हो जाएगी। इससे जो चेक जिनकी लेनदारियाँ हैं अभी उनका जो काम हो नहीं रहा है, करीब 2-3 हज़ार मुकदमे सिर्फ कॉग्निजेंस के बिना पड़े हैं। कोर्टों में काम ज़्यादा है और कुछ व्यवस्था इस तरह की हो गई कि उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बयान एफिडेविट देने के बावजूद भी कॉग्निजेंस नहीं हो रहे हैं। अब ये कोर्ट आने के बाद वो काम सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। हनुमानगढ़ के वकीलों में इस बात की बहुत अच्छी चर्चा है कि गहलोत साहब ने जो है ये कोर्ट दे के वकीलों को और आम पब्लिक को काफ़ी रिलीफ देने का कार्य किया है। जयपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय की ओर से सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत टाउन के GM रिसोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के चिकित्सकों की सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में न्यूरो सर्जरी, कैंसर सर्जन एवं हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ चिकित्सकों ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आई नई तकनीक के बारे में जानकारी दी। इस संदर्भ में टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा, मस्जिद एवं रीढ़ की हड्डी के उपचार के लिए अस्पताल में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि नई ORM मशीन, न्यूरो नेविगेशन मशीन से माइक्रोस्कोप एवं एंडोस्कोपी तकनीक से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर नितिन खुंटेटा ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मिलावटी खान-पान, रासायनिक खाद्य तथा कीटनाशकों के अधिक उपयोग, तंबाकू सेवन, बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर के रोगी अत्यधिक बढ़ रहे हैं। प्रत्येक 9 में से 1 व्यक्ति कैंसर रोग ग्रस्त हो रहा है। आने वाले समय में इसका प्रतिशत और अधिक बढ़ने की आशंका है। यह समाज के लिए चिंता का विषय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर रजत जागीर ने कहा कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में नई तकनीक आ चुकी है। यह छोटे से चीरे से नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, जिसकी परिणति है कि रोगी को तत्काल रिलीफ मिल जाता है। इस अवसर पर सुकांता दास, डॉक्टर मनु सोनी, हरीश असरानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। क्योंकि कुछ सालों पहले न्यूरो सर्जरी का मतलब ये होता था कि यार ब्रेन ट्यूमर है तो ये तो नहीं बचेगा, किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो पैसे है। ऑपरेशन से इतना डर, अभी भी इतना डर लग रहा है कि साहब कहीं आते हैं पैर तो चलने के ऑपरेशन करवाने आप डायरेक्टली पैर तो चलेंगे। तो अब पहले ये नहीं कि पहले कोई जो हमारी जो
उनको आता नहीं था। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी जो आई है, आज जो टेक्नोलॉजी, अब आप बिलीव कीजिए, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, स्पाइनल इंजरी किसी को हुई, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ, अब हमारे पास ये फैसिलिटी है। अब आप सुनिए, ऑपरेशन सेंटर में मरीज को ले लिया, उसको जितना ऑपरेशन करना है हमने एक्सपोज कर दिया, अब उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर में ही हमने उसका सीटी स्कैन करके देख लिया, तो वहीं पे 5 मिनट के अंदर तो सीटी स्कैन हो गया। सीटी स्कैन की जो वर्चुअल जो इमेज है वो एक नेविगेशन नाम से एक मशीन है, उसमें ट्रांसफर हो गई, तो उस कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, तो उसके हिसाब से हम स्क्रू डाल रहे हैं, तो स्क्रू का जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो उसके क्योंकि उससे हम डाल रहे हैं। आज ऑर्थोपेडिक या अपन जो जॉइंट की जो बीमारियां हैं उसके बारे में अगर 2 कैटेगरी में डिवाइड करें तो जो एजेड पॉपुलेशन है, मतलब एक उम्र के साथ में जो प्रॉब्लम आती है सभी के जोड़ों में, वो ये है जोड़ों में घिसावट की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, मतलब कुछ उम्र के बाद में आपकी कार्टिलेज घिस जाती है। पहले सामान्य तौर पर जब जीवन शैली बहुत अच्छी थी, लोग एक्सरसाइज व्यायाम करते रहते थे, तो उस समय में जॉइंट काफी हेल्दी रहते थे, कार्टिलेज अच्छी रहती थी, तो 60% तक जॉइंट घिसते नहीं थे। लेकिन अब जीवन शैली चेंज हो गई, आपकी डाइट खान पान चेंज हो गया, इसके बाद में 45 उम्र के बाद में ही हम लोग घुटनों के दर्द से की समस्या से गुजरते हैं। तो आप देखें तो हर 3 में से 1 व्यक्ति को कभी न कभी ऐसा लगता है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, और उम्र के साथ ये समस्या बढ़ती जाती है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे आने का एक अवेयरनेस टॉक रहेगा। यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं आसपास में वो सब यहाँ पधारेंगे, और एक हमने मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम रखा है जिसमें हम जो प्रेजेंटली जो लेटेस्ट मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है, जो इलाज की विधियाँ हैं न्यूरो सर्जरी के अंदर, कैंसर सर्जरी के अंदर और ऑर्थोपेडिक में क्या क्या हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। और इन सब जो सुविधाएं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं उससे हमारे प्रदेश के और इस लोगों को कैसे फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने के लिए आए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।